हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है एक क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 42 का वीडियो आने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 19.8 के क्वेश्चन नंबर 26 और इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन यहाँ पे है हमारा 6 cos x प्लस 4 sin x। तो ये हमारा यहाँ पे गिवन है dx। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है और साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कॉस होता है। तो देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद हम डिनोमिनेटर को t रखेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 कॉमन आया तो 3 cos x और प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन आया तो 2 sin x हो जाएगा। तो अगर अब आप गौर से देखेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का 3 sin x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin x का डिफरेंशिएशन 2 cos x हो जाएगा। इसका मतलब इसको t रखेंगे तो ऊपर हमारा dt बन जाएगा, यानी कि ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t। तो इसको हम क्या कर देंगे t पुट कर देंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम t पुट करेंगे तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे, सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन तो माइनस का 3 sin x और प्लस का 2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x और क्योंकि t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए ये dt अपॉन dx हो जाएगा। तो यहाँ पे dx की वैल्यू निकाल लेते हैं फाइनली हम। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा dt अपॉन, पहले पॉजिटिव टर्म को लिखते हैं तो यहाँ पे 2 cos x हो जाएगा और यहाँ पे आगे माइनस की टर्म आ जाएगी माइनस का 3 sin x। तो इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो इस वैल्यू को भी हमने बॉक्स से बंद कर दिया। देयरफॉर अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज देयरफॉर ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा न्यूमिनेटर को हमने वैसे ही लिख दिया जैसा है ये आ जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x होल के डिवाइड में इसको पूरे को हमने t रखा है तो ये हो जाएगा t इंटू dx की वैल्यू ये है आपकी बॉक्स में, तो इसको आप रख देंगे dt अपॉन जो कि है 2 cos x माइनस 3 sin x। तो ये हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको जो बचेगा वो यहाँ पे बचेगा देयरफॉर 1/2 यहाँ पे ये बचेगा 1/t dt। तो 1/t dt बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log t प्लस c। तो ये आ जाएगा। और चलिए अब हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे t की वैल्यू 1/2 log, और t की वैल्यू देख सकते हैं आप यहाँ पे t की वैल्यू है 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस का c। तो t की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं ये t है और t की वैल्यू 3 cos x प्लस 2 sin x है, वो हमने यहाँ रख दिया और इस प्रकार हमारा इंटीग्रेशन समाप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 26 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है cos 2x प्लस x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। अपॉन में यहाँ पे है हमारा x² प्लस साइन 2x प्लस 2x dx। तो ये है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, यानी कि इसका क्या है ट्वाइस है, इस x का क्या है ट्वाइस है इसका डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 cos 2x, यानी कि इसका भी क्या आ रहा है ट्वाइस आ रहा है। और अगर हम 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2, जो कि 1 का भी क्या है ट्वाइस है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब में यहाँ पे ट्वाइस आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं हम जब यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर को t रखेंगे तो हो सकता है 2 कॉमन निकले कहीं से। तो 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे ये वेरिएबल अपने आप आपका बन जाएगा। देखिएगा कैसे होता है। हम अगर डिनोमिनेटर को t रखते हैं तो पुट x² प्लस साइन 2x प्लस 2x इक्वल टू t, इसको हमने क्या रख दिया t रख दिया। अब देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2x साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और x का कोफिशिएंट क्या है
एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 2 इक्वल टू dt अपॉन dx, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अगर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस कॉस 2x प्लस का 1 आ जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद, जो कि आप देख सकते हैं ये आपका क्लियरली बन चुका है 1 प्लस कॉस 2x प्लस x, तो ये सारी टर्म यहाँ पे बन चुकी है इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए फाइनली, तो dx इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन 2x प्लस कॉस 2x प्लस का 1, तो ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने बॉक्स में बंद कर दिया, ये भी हमने यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दिया। तो देयरफॉर अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा cos 2x प्लस x प्लस का 1 अपॉन, इस पूरे को हमने डिनोमिनेटर को t रखा है तो ये हो जाएगा t इंटू dx, dx की वैल्यू क्या है, ये है हमारी, तो dx की वैल्यू है dt अपॉन 2, ब्रैकेट में इसी फॉर्म में लिख देते हैं, पहले cos 2x को लिख देते हैं, फिर प्लस x लिख देते हैं उसके बाद, और फिर प्लस का 1 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1/2 जो है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आया, ये बचा 1/t dt, तो 1/t dt बच गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 1/t का इंटीग्रेशन log t, और ये हो जाएगा प्लस का c, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 log t की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, t की वैल्यू ये है आपकी, तो यहाँ पे रख देंगे हम x² प्लस sin 2x x² प्लस sin 2x प्लस का 2x प्लस का c, तो क्योंकि यहाँ भी c है तो यहाँ पे प्लस का c, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 27 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन, यहाँ पे है हमारे पास cos x प्लस a, और यहाँ पे है cos x प्लस b, तो ये है हमारे पास। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर में यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ भी cos है, इसका मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सेम के केस में हम वहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, सेम के केस में cos दिमाग में याद आता है। अब देखिए दिमाग में cos याद आ रहा है तो उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। याद रखिएगा सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दिमाग में एक याद आता है cos, तो cos याद आ रहा है तो cos का अपोजिट क्या होता है, साइन, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो आपके दिमाग में आएगा उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यानी कि सेम का मतलब cos आया सेम के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके दिमाग में cos आया है तो यहाँ पे हम साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो बस आपको यही करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे साइन, और याद रखिएगा यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो एंगल लेंगे आप a माइनस बी ही लेंगे, ये आपको अपनी तरफ से याद रखना पड़ेगा। चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए आपको हमेशा a माइनस बी ही लेना है, हमेशा मतलब हमेशा। और यहाँ पे साइन a माइनस बी से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे साइन a माइनस बी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ा नहीं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस a, और यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस बी, तो ये हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम माइनस एक्स और प्लस एक्स कर देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आपको माइनस एक्स प्लस एक्स भी करना है। तो पहले मैंने माइनस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि आपको क्या करना है, माइनस बी है साथ में आपको माइनस एक्स लेना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस बी बन जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही एक्स प्लस बी बन जाएगा, और पहली और चौथी टर्म यहाँ पे एक्स प्लस ए बन जाएगा। तो पहली और चौथी टर्म मिलके देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन साइन a माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, फिर बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे x प्लस ए, ब्रैकेट के अंदर x प्लस ए हाईलाइट कर देंगे इसको, और माइनस कॉमन लिया हमने सेकंड और थर्ड टर्म से, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आगे अपने आप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपॉन में है हमारे पास cos x प्लस ए cos x प्लस बी dx। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को कैपिटल X मान लीजिए, इस ब्रैकेट को कैपिटल Y मान लीजिए, साइन कैपिटल X माइनस कैपिटल Y। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन कैपिटल X यानी कि साइन x माइनस ए
साइन एक्स प्लस ए, माफ़ कीजिएगा एक्स प्लस ए है यहाँ पे, साइन कैपिटल एक्स कॉस कैपिटल वाई, कॉस एक्स प्लस बी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस ए, कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा। और अपॉन में यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, ये ब्रैकेट बंद, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ dx। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, अगली लाइन में 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा, इसको आप डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे और इस टर्म के साथ भी डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी और अपॉन में कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, ये बंद dx। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, cos x प्लस बी से cos x प्लस बी कैंसिल, cos x प्लस ए से यहाँ पे cos x प्लस ए कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अपॉन कॉस 10 और यहाँ पे भी साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए अब इंटीग्रेशन के लिए हम तैयार हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी और इंटीग्रेशन यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर 10 x प्लस ए डी एक्स या फिर 10 x प्लस ए माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 10 x प्लस बी, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया है और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 का इंटीग्रेशन माइनस का लॉग कॉस भी होता है, माइनस का लॉग कॉस या फिर लॉग सेक, तो यहाँ पे मैं कॉस के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूँगा इसको, तो देखिएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये हो जाएगा। अब चलिए अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस ए, यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स प्लस ए और इसके बाद है माइनस, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं होगी हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का लॉग, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, याद करिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस है और क्योंकि इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस का लॉग कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का लॉग कॉस एक्स प्लस बी और ये ब्रैकेट बंद होके प्लस का सी हो जाएगा। तो देखिए ये log m माइनस log n हो चुका है, तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा log, प्लस वाली टर्म को हम ऊपर लिखते हैं log m अपॉन n, तो log m ये है आपका, तो इधर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं cos x प्लस बी अपॉन cos x प्लस ए, तो log m अपॉन n बना दिया है यहाँ पे log m माइनस log n को, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 28 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 29 और 30 की तरफ चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 29 को कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स प्लस का 2 cos x अपॉन 2 sin x प्लस cos x dx, तो ये हमें यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो 2 sin का डिफरेंशिएशन 2 cos हो जाएगा और cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है। इसका मतलब नीचे वाले को t रखेंगे, ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे सिंपल हमें यही करना है, 2 sin x प्लस cos x, इसको हम क्या रख देंगे, t रख देंगे, इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, इक्वल टू dt अपॉन dx। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ था, तो यहाँ पे dx की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन कितना, 2 cos x, dx ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा 2 cos x माइनस का sin x, ये आ जाएगा।
चलिए इसको बंद कर देते हैं बॉक्स में। देयरफॉर ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन न्यूमिनेटर को ऐसे ही लिख देंगे साइन एक्स प्लस माइनस का साइन एक्स प्लस 2 cos x अपॉन ये आपका पूरा का पूरा डिनोमिनेटर आपका t है तो t रख दिया इनटू dx की वैल्यू ये है आपकी, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे dx की पुट कर देंगे dt अपॉन 2 cos x माइनस साइन x। तो जैसा कि आप देख सकते हैं माइनस का साइन x प्लस का 2 cos x ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt, तो ये हो जाएगा log t प्लस c, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस का c, और यहाँ से log t की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपकी t की वैल्यू 2 sin x प्लस यहाँ पे है cos x प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हम गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है हमें, cos 4x माइनस cos 2x, sin 4x माइनस sin 2x dx। तो देखिए बेसिक क्लासेस के वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, जब भी आपको cos a माइनस cos b, sin a माइनस sin b, cos a प्लस cos b, sin a प्लस sin b, ये 4 फॉर्मूले जहाँ भी आपको देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखाए थे मैंने वहाँ पे टिक किया हुआ था बेसिक क्लास के वीडियोस में, आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ पे चैप्टर था, आई थिंक 4 लेक्चर हुए होंगे। तो उनमें से एक लेक्चर में जब मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको याद कराया था तो मैंने बोला था ये चारों फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और जब भी आपको आपकी नज़र ऐसी होनी चाहिए कि जब भी आपको वो फॉर्मूला दिख जाए, उन चारों में से आपको फॉर्मूला दिख जाए, सीधा सीधा वो फॉर्मूला लगा देना, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये cos a माइनस cos b का फॉर्मूला है। तो मैंने आपको बोला था पूरी 12th क्लास में जब भी आपको cos a माइनस cos b दिख जाए तो हमेशा याद रखिएगा वो वाला फॉर्मूला आपने लगा देना है। जब भी आपको sin a माइनस sin b दिखेगा तो हमेशा याद रखना आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे चलिए वो वाले फॉर्मूले लगा देते हैं, देखते हैं कि ये सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो देखिए ये सॉल्व हो जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो इतने टाइम से मुझे पता है कि जब भी क्वेश्चन इस तरीके का रहता है तो फॉर्मूला लगाने के बाद ही ये एकदम सॉल्व हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो cos a माइनस cos b, तो cos a माइनस cos b का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे होगा माइनस का 2, आई थिंक माइनस का 2 होता है यहाँ पे, और cos के केस में सेम होता है। सेम का मतलब या तो sin आएगा, cos आएगा, माइनस के केस में sin आएगा। तो यहाँ पे sin हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, sin आ जाएगा, sin। दोनों एंगल का सम अपॉन 2 यानी कि 6x अपॉन 2 यानी कि 3x हो जाएगा। दोनों एंगल का माइनस अपॉन 2 यानी कि 2x अपॉन 2 यानी कि x आ जाएगा। अपॉन इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा sin a माइनस sin b। sin a माइनस sin b होता है 2। sin के केस में हम क्या लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं। डिफरेंट मतलब या तो पहले sin फिर cos आएगा या फिर पहले cos फिर sin आएगा। डिफरेंट का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट होंगे यहाँ। तो माइनस के केस में पहले cos आएगा, तो माइनस के केस में पहले cos आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x। जी हाँ, ये 3x हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, cos है तो यहाँ पे डिफरेंट का मतलब साइन फंक्शन आएगा और sin 2x अपॉन 2 ये आ जाएगा, dx हो गया। तो यहाँ पे sin x से sin x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, और यहाँ पे हो जाएगा sin अपॉन cos tan 3x, तो tan 3x हो जाएगा dx। तो अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो माइनस का लॉग cos होता है, तो माइनस माइनस प्लस का log cos 3x, x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस का c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, या फिर आप इसको 1/3 लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे ही लिख दीजिए। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन तो देख सकते हैं, 3 ही लाइन में सॉल्व हो गया। ये 1 नंबर का आ सकता है पेपर में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, जब भी आपको cos a माइनस cos b और sin a माइनस sin b ये दिखे तो यहाँ पे आपको हमेशा इसका फॉर्मूला लगा देना और अपने आप आंसर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और 30 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पहले 31 क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमें sec x अपॉन log sec x प्लस tan x dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x। तो यानी कि अगर इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है तो ऑब्वियस सी बात है इसका डिफरेंशियल यही आएगा।
इसका मतलब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को टी रखना है और ये आपका अपने आप dt बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सेम टू सेम अगर यही इसी क्वेश्चन की भी हम बात करें, कॉसेक के इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक लॉग कॉसेक x माइनस कॉट x और एक है आपका लॉग tan x अपॉन 2, ये भी होता है कॉसेक x का इंटीग्रेशन। तो यानी कि अगर कॉसेक x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये जरूर आएगा। तो इसका मतलब दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, कोई फर्क ही नहीं है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, टी रखना है और ऊपर वाले को dt बनाना है, यहाँ पे भी टी रखना है, ऊपर वाले को dt बनाना है। तो चलिए यहाँ पे इस प्रोसेस को शुरू कर देते हैं दोनों में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट log sec x प्लस tan x इक्वल टू टी। तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, बाद में इसको हम पुट कर देंगे इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, दो टाइप के फंक्शन है, यानी कि दो बार डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एंगल। तो एंगल क्या है लॉग का, ये है आपका sec x प्लस tan x। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x, ये तो लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ। अब लॉग का डिफरेंशिएशन हो तो चुका है, अब किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहाँ है, लॉग के ब्रैकेट में, लॉग का डिफरेंशिएशन, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन। एंगल का डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x का होता है sec x tan x, ये होता है, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इसको, और प्लस tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा और ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ। तो यहाँ पे देखिए आप अब क्या करेंगे, देखिए अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो न्यूमिनेटर से यहाँ पे sec x कॉमन आ रहा है, sec x को कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही हम sec x को कॉमन लेंगे न्यूमिनेटर से, तो ब्रैकेट में देखिए हमारा क्या बचेगा, sec x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा tan x, आगे है हमारा प्लस, तो एक sec कॉमन आया तो एक sec तो बचा है यहाँ, तो यहाँ पे sec x हो जाएगा। अपॉन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको हम tan x प्लस sec x भी लिख सकते हैं। तो अपॉन में यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं tan x प्लस sec x, और ये हुआ हमारा dt अपॉन डी एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया। सिंपली अब आप क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकाल लेंगे, dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt अपॉन ये sec x नीचे आ जाएगा, dx ऊपर आया sec x नीचे आया, अपॉन sec x हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन sec x। देयरफॉर अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर को आप वैसे ही लिख दीजिए sec x अपॉन ये आपका पूरा का पूरा t रखा है तो t इंटू dx की वैल्यू अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है dt अपॉन sec x। तो सिंपली यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, sec x से sec x कैंसिल हो गया, 1 बचेगा यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt, और यहाँ पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा हमारा log t प्लस का c, और यहाँ पे t की वैल्यू वापस रखेंगे तो ये हो जाएगा log t की वैल्यू देख सकते हैं आप, यहाँ पे t की वैल्यू है, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, log यहाँ पे है ब्रैकेट में sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, ये ब्रैकेट यहाँ बंद, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे बंद, प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो ये भी सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। तो पहले हम गिवन लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है cosec x अपॉन log tan x अपॉन 2 dx। तो जल्दी से यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को t पुट कर देते हैं। तो log tan x अपॉन 2 को हमने क्या रख दिया, यहाँ पे t रख दिया। तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले log का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन कैपिटल x, आप इसको कैपिटल x मान सकते हैं, 1 अपॉन कैपिटल x, तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा tan x अपॉन 2। अब देखिए गौर से देखिएगा यहाँ तीन फंक्शन है, एक लॉग फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और एक एल्जेब्राइक फंक्शन भी है x अपॉन 2। यहाँ पे x अपॉन 2 क्या है, एल्जेब्राइक भी फंक्शन है। तो चलिए यहाँ पे पहले तो हमने लॉग का डिफरेंशिएशन किया, अब हम ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करेंगे। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है तो sec स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा, और फर्दर यहाँ पे x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 1 अपॉन 2 dt अपॉन ds, तो ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ हम साइन कॉस की टर्म्स में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे साइन कॉस की टर्म्स में अगर हम चेंज करते हैं तो देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा tan को लिखते हैं हम साइन x अपॉन 2 और ऊपर आ जाएगा cos x अपॉन 2, इस प्रकार से यहाँ लिख देते हैं, इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 2 को 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन 2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और इंटू यहाँ पे 1/2 तो है ही,
और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो 1/2 यहाँ पे हमारा ये है। तो यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। अगर आप गौर से देखेंगे न्यूमिनेटर आपका 1 है, न्यूमिनेटर 1 है, और ये बचा आपका 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। क्या होता है 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2? ये हो जाता है sin x इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालेंगे, या फिर आप इसको cosec x लिख दीजिए, 1 अपॉन साइन cosec होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec x इक्वल टू dt अपॉन dx। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 2 sin cos होता है sin 2x का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जितना एंगल होता है उसका डबल एंगल हो जाता है, हाफ एंगल का डबल 1 एंगल हो गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकाल देंगे। देयरफॉर यहाँ पे dx की वैल्यू हमने निकाली, dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन कितना आ जाएगा, cosec x हो जाएगा। तो ये dx की वैल्यू को हम डब्बे में बंद कर देते हैं और यहाँ t की वैल्यू को भी डब्बे में बंद कर देते हैं। तो देयरफॉर अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन cosec x को ऐसे ही लिख देते हैं, न्यूमिनेटर को ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर हमारा पूरा का पूरा t है, आप देख सकते हैं log 10x अपॉन 2 को t रखा है हमने, और इसके बाद हो जाएगा इनटू dx की वैल्यू है dt अपॉन cosec x। तो dt अपॉन क्या हो जाएगा, cosec x हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे बचा आपके पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन t dt, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, log t प्लस का c। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका t की वैल्यू वापस अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं log, और ये बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। यहाँ पे है log t की वैल्यू है log 10, तो यहाँ पे लिखेंगे log 10x अपॉन 2, log 10x अपॉन 2, ये ब्रैकेट बंद प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों यहाँ पे। तो सिंपल क्या करना था, डिनोमिनेटर को t रखना था, dt हमारा ऊपर मौजूद था, और इंटीग्रेट कर देना था। सेम ये भी क्वेश्चन वैसा ही था। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 31 और 32 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।